Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my page, Science of Life with Dr. Mohammed Yousaf. We were discussing the female reproductive system and regulation of secretion. We had discussed a few things are left in the female reproductive system, and those aspects we are going to some important aspects of the female reproductive system. For example, before that, one hadith that is Hudur Sallallahu Alaihi Wasallam ke Mubarak Ilfaz hai. إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من أسفل منه. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर तुम में से कोई ऐसे शख्स को देखे जिसको फजीलत हासिल हो, बेहतर हो उसमें माल में या खूबसूरती में, जिसामत में, फिजिकली खूबसूरत हो या माली तौर पर ज्यादा खूबसूरत हो, जब उसको वो बंदे किसी बंदे को देखे तो फलियंजुर इला मन असफल मिन्हु, तो उसको चाहिए कि वो उन लोगों की तरफ नजर दौड़ाए, देखे जो उससे नीचे हैं इस रेस्पेक्ट में। इसलिए कि जब आप किसी को अपने से बुलंद देखेंगे, ज्यादा माल वाला देखेंगे, ज्यादा खूबसूरत देखेंगे किसी एस्पेक्ट में उसको, आप जब तो आपको हसद पैदा हो सकता है, लालच पैदा हो सकती है, तमा पैदा हो सकती है, नाशुक्री पैदा हो सकती है। उसका इलाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ये एक आदमी मुझसे बुलंद है तो कितने मुझसे नीचे भी हैं, अपने से नीचे वाले लोगों को देखना चाहिए। ये बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है। तर्जमा देख लें कि जब तुम में से कोई ऐसे शख्स को देखे जो माल दौलत और जिस्मानी साख्त में उससे बड़ा हुआ हो तो उसको चाहिए कि किसी ऐसे लोगों को देखे, ऐसे बंदे को देखे जो इन चीजों में उनसे कमतर हो, तो इससे शुक्रगुजारी का एहसास पैदा होगा, हसद नहीं पैदा होगा। आप देखेंगे कि मैं ये दो आदमी, चार आदमी मुझसे ऊपर है तो 50 आदमी मुझसे नीचे भी हैं, तो नीचे वालों पर नजर जब रखेंगे तो ये लालच नहीं पैदा होगी, नाशुक्री नहीं पैदा होगी और शुक्रगुजारी का फीचर पैदा होगा। शुक्रगुजारी अल्लाह को बहुत पसंद है, अल्लाह पाक इस बात की समझ दे। तो अपन दुनिया में दुनियावी नेमतों के हिसाब से अपने से नीचे वाले को देखा जाए। हाँ, जिसपे हसद तो ना कर, रश करना चाहिए वो किसी की नेकी का है। नेकी में अगर आपसे कोई बड़ा हुआ है तो उस पे आपको कोशिश करनी चाहिए आप भी उस नेकी की तरफ जाएं। लेकिन दुनियावी मामलात में अगर कोई ऊपर से बड़ा हुआ है तो उसे अपने से नीचे वाले लोगों को देखेंगे तो अच्छी जिंदगी गुजरे, खुद भी सुकून में रहेंगे और माशरा भी अच्छा रहेगा। अल्लाह पाक हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक इरशादात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सो वी विल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फ्लक्चुएशन तो हमने देखी हुई है, तो ये स्पेशल फीचर तो है ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल हमने बार ये ग्राफ हमने देखा हुआ है। स्पेशल फीचर्स हमने क्या डिस्कस करने हैं इन दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। जैसे कि होता है ये रेगुलरली होता है, देयर इज द हार्मोनल लेवल चेंजेस, सर्ज होती है, ओवुलेशन होती है, फिर कार्पस ल्यूटियम होता है, फॉर्मेशन होती है, हार्मोनल लेवल एवरी मंथ चेंज होता है। लेकिन देयर आर सम साइकिल्स when there is no ovulation, an ovulatory cycle, there is cycle, hormonal cycle, female reproductive cycle is there, but there is no ovulation. तो ovulation ना हो तो क्या होगा, साइकिल को क्या होगा, या ovulation क्यों नहीं होगी? Luteinizing hormone surge must है for ovulation to take place. Luteinizing hormone surge and sufficient magnitude of this surge, ये नहीं है कि थोड़ी सी बढ़ जाए, वो 8 fold or 10 fold जो इंक्रीज हमने देखी थी, इतनी मैग्नीट्यूड की होगी सर्ज, only then the ovulation will be possible. So this is required. Luteinizing hormone surge of sufficient magnitude is required for ovulation to take place. Without this surge, there will be no ovulation. Ovulation does not occur and corpus luteum is not formed. Ovulation नहीं होगी, वो ruptured follicle नहीं होगा, which is then converted into corpus luteum. तो ovulation नहीं हुई तो corpus luteum नहीं बनेगा, तो luteal phase किधर जाएगी? ओवेरियन साइकिल का तो ल्यूटियल फेज हुई ही नहीं ना, तो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन विल नॉट अकर बिकॉज कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन होती है। ओवुलेशन भी प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन के इनिशिएशन पर होती है और कार्पस ल्यूटियम भी कार्पस ल्यूटियम बनता है तो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन होती है, तो दोनों नहीं होंगे। दैट इज एलएच सच कम होगी तो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन भी नहीं होगी। एंड जब प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगी तो एंडोमेट्रियल साइकिल जो हमने डिस्कस किया हुआ है,
endometrial cycle की which is the secretory phase or progestational phase will be absent. तो वो जब एब्सेंट होगी टोटल साइकिल लेंथ विल बी, ओवेरियन साइकिल की भी साइकिल लेंथ छोटी हो जाएगी, ओवुलेशन हुई नहीं है, ल्यूटियल फेज होगी नहीं, एक दो दिन बाद वो खत्म हो जाएगा, नया साइकिल शुरू हो जाएगा. और ओवुलेशन प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन नहीं हुई, देयर विल बी नो चेंजेस इन एंडोमेट्रियम, कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस एंडोमेट्रियम में प्रोजेस्टेरॉन जो सिक्रीटरी चेंजेस आर प्रोजेस्टेशनल फेज मोर थिकनिंग दैट विल नॉट अकर. सो दिस विल का टोटल लेंथ ऑफ द साइकिल विल बी मच शार्टर, वो शार्टन हो जाएगी. एन ओवुलेटरी साइकिल में शार्टेड लेंथ ऑफ द साइकिल होती है. क्या मतलब है, नॉर्मल तो 28 डेज 30 डेज का साइकिल चल रहा था, अगर ओवुलेशन नहीं होगी तो इट विल बी ओनली 16 days 18 days 20 days very quickly it will be shortened. So total cycle and rhythm may continue. ऐसे भी होता है, ये साइकिल है, अगला साइकिल आए अगर वो भी हो सकता है कि वो शार्ट हो, अगला साइकिल भी शार्ट हो या कोई नॉर्मल भी आ जाता है. ये कब होता है अभी हम देखते हैं. एनओवुलेटरी साइकिल अकर in the a few cycles in puberty, मेनार्की के वक्त फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन हुई तो ये जरूरी नहीं है कि सेकंड मेंस्ट्रुएशन पूरे 28 दिन बाद आ जाएगी. रेगुलरिटी इज नॉट अचीव. मे बी अब एक मेंस्ट्रुएशन हुई है, देन अ फ्यू साइकिल्स आर एनओवुलेटरी, तो साइकिल इज कभी 20 दिन बाद मेंसेस आ गए, कभी 25 दिन बाद आ गए, एंड सो एनओवुलेटरी साइकिल में साइकिल लेंथ विल वेरी. सो द फर्स्ट अ फ्यू साइकिल्स, अ फ्यू यहाँ पे ए होना चाहिए, फर्स्ट अ फ्यू साइकिल्स नियर प्यूबर्टी दे आर यूजुअली एनओवुलेटरी. तो साइकिल लेंथ वहां वेरी करती है, कभी छोटा लंबा होता रहता है, तो एनओवुलेशन होती है. एंड देन नियर मेनोपॉज, जब प्राइमोडियल फॉलिकल की टोटल पॉपुलेशन बहुत कम रह जाती है, डिप्लीशन ऑफ द कार्पस, जो प्राइमोडियल फॉलिकल हो चुकी होती है, थोड़े से एंड हार्मोन्स वहां से ही फॉलिकल से ही प्रोड्यूस होते हैं, तो द हार्मोनल लेवल में नॉट बी सफिशिएंट एनफ फॉर एलएच सर्ज. उसमें positive feedback from the estrogen is the responsible for LH surge. LH surge तब होगी जब यहाँ पे estrogen positive level की positive feedback के लिए मौजूद हो, when there is no sufficient estrogen because of the deficiency of number of follicle. normally तो 20-25 ग्रो करते हैं, अगर 2-4 ही ग्रो कर रहे हो तो then level of estrogen will not be sufficient to cause this LH surge positive feedback, so the cycle will be anovulatory. So several cycle near menopause, कभी ovulation होगी नॉर्मल साइकिल लेंथ हो जाएगी, ovulation नहीं होगी shorter cycle. A few cycle are near menopause are anovulatory. So menses से पहले cycle length vary करने लगती है because of this phenomena of anovulatory cycle. So ये एक खास बात थी फीमेल में. There are some cycle beginning of the reproductive life or end of the reproductive life पे many cycles are anovulatory. तो puberty हमने मेल में भी पढ़ी है, फीमेल में भी पढ़ लेते हैं. वही phenomena है, that is the gradual onset of secretion of sex hormone and onset of the reproductive life जो है, that is known as puberty. Before puberty वो हमने मेल में भी डिस्कस किया, there are no secretion of gonadotrophic releasing hormone. असली खराबी या असली इनएबिलिटी जो है वो ऊपर है. ओवरीज आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हार्मोन, फॉलिकल्स उसमें मौजूद हैं, उनकी स्टिमुलेशन हो तो ओवरीज, नथिंग रॉन्ग विद ओवरीज. ओवरीज को अगर एलएच मिलेगी, एफएसएच मिलेगी, दे विल फंक्शन, वो अपना काम करेंगी, उनमें कोई खराबी नहीं है. और पिट्यूटरी की एफएसएच एलएच भी, पिट्यूटरी इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एलएच एफएसएच, उसको सिग्नल चाहिए हाइपोथैलेमस से. तो हाइपोथैलेमस शायद इमेच्योर है या हाइपर सेंसिटिव है, आगे उसकी तरफ आ रहे हैं, तो इट इज इनहिबिटिंग, कंप्लीटली इनहिबिटिंग द प्रोडक्शन ऑफ दिस. या हाइपोथैलेमस अभी मैच्योर होना बाकी है, टाइम लगेगा, एंड ग्रेजुअली इन दीज 10 years उसमें गुजारेंगे तो ग्रेजुअली इट मैच्योर्स, और उसकी सेंसिटिविटी टू दी नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन बाय द एस्ट्रोजन कम होती जाएगी, एंड गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन पैदा होगी. उससे भी ऊपर वाला एक लेवल है, वो लिम्बिक सिस्टम, वो साइकिक सिस्टम, वो बिहेवियरल कंट्रोल वाला सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम विच अफेक्ट्स द हाइपोथैलेमिक रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, वो अभी मैच्योर एनफ नहीं है. आप देख रहे हैं बच्चे की साइक और तरह की होती है, वो ग्रेजुअली डेवलप कर रहा होता है. सो दी दैट लिम्बिक सिस्टम की इमेच्योरिटी इज रिस्पॉन्सिबल. सो बिफोर प्यूबर्टी ये सारे काम है. देयर इज नो सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एफएसएच
FSH फ्रॉम द पिट्यूटरी, नो एक्टिविटी इन द ओवरीज, ये नहीं होंगे तो ओवरीज भी डॉर्मेंट रहेंगी, नो एक्टिविटी। एंड दी इसका काज शायद यही हो कि हाइपोथैलेमस इज हाइपर सेंसिटिव और टू इवन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ androgens produced from the adrenal cortex, or estrogen produced from the adrenal cortex, or maybe a few molecules of estrogen produced by the ovaries. ये थोड़ा सा level is sufficient for the hypersensitive hypothalamus. It will completely suppress. There is no gonadotrophic releasing hormone. एक थ्योरी, तो ये थ्योरी है, अभी प्रूवन नहीं है। तो या दूसरा ये है कि दिस हाइपर सेंसिटिविटी ग्रेजुअली रिड्यूस। दूसरा ये है कि साइकिक डेवलपमेंट जब तक प्रॉपर नहीं होगी, देन दैट लिम्बिक सिस्टम जब साइकोलॉजिकली प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाएगा, इट विल कॉज द स्टिमुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। ये दोनों काम, तो मैच्योरेशन प्रोसेस इन द लिम्बिक सिस्टम विद द पैसेज ऑफ टाइम, 8-10 सालों में दैट लिम्बिक सिस्टम प्रॉपरली डेवलप्स एंड देन इट रेगुलेट्स द हाइपोथैलेमस। दोनों काज हो सकते हैं। सो द ओवेरियन लेवल पे, पिट्यूटरी लेवल पे कोई खराबी नहीं है। ये द नर्वस मैकेनिज्म जो ग्रेजुअली मैच्योर हो रहा है, तो जब वो पूरा मैच्योर होगा देन दी प्यूबर्टी विल स्टार्ट। प्यूबर्टी क्या हो गया? गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस हो गया, FSH एंड ओवेरियन एक्टिविटी शुरू हो जाएगी एंड रिप्रोडक्टिव साइकिल शुरू। साइकिक एलिमेंट को पहले मेल में भी हमने पहले इसको एलेबोरेट किया था। मैंने एग्जांपल दी थी कि एक हार्स को, जो फर्टाइल हार्स को, बहुत अच्छे हार्स को अगर डिफिकल्ट कंडीशन में आपने ट्रांसपोर्ट किया है तो उसको पाकिस्तान पहुंचते पहुंचते जब उसको आपने फर्टिलिटी, तो इनफर्टाइल भी हो सकता है, because the psychic element, physical discomfort, this will affect the limbic system, or that will affect the gonadotrophic releasing hormone. So the different signals from the different parts of the brain, limbic system, it affects the hypothalamic release of gonadotrophic releasing hormone. Physical pain will affect the psyche as well, limbic system को भी affect करेगा। And the psychic factors from the limbic system greatly affect the hypothalamic release, यही बात कर रहा हूँ मैं। तो psychic element greatly influence the fertility, जैसे एग्जाम्पल अभी हार्ट वाली दी है, and fertility and other aspects of the reproductive function। किसी औरत का, किसी फीमेल का अगर साइकोलॉजिकल लिम्बिक सिस्टम या उसके हालात, एंजाइटी, टेंशन, that affects the reproductive cycle। उसको घर के हालात भी सिंपल, वो भी सिंपली घर के हालात खराब हों किसी के, तो उसका रिप्रोडक्टिव साइकिल खराब हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल खराब हो जाता है। यू मस्ट हैव seen it, or you must have heard from somewhere. So it's a psychic element has got very important role to play in the this reproductive cycle as well. Puberty तो हम बात कर चुके हैं, what is that, the onset of the adult sexual functions। और इसमें मेनार्की का टर्म भी इस्तेमाल कर लें स्पेशल। मेनार्की इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। आप हिस्ट्री लेंगे फीमेल की, जब आप एग्जामिन करेंगे फीमेल को जब क्लिनिकल क्लासेस में, तो उससे पूछेंगे कि कब आपको मेंस्ट्रुएशन कब शुरू होगी, वो कहेगी मैं 12 साल की थी, 14 साल की थी। दैट इज मेनार्की। Menarche is the beginning of the menstrual cycle. Gradually increasing level of gonadotrophic releasing hormone, then ovarian hormones, culminating in the onset of the puberty menstruation. शुरू में menstruation होंगे, anovulatory cycle होंगे, the hormonal level is gradually maturing enough for the regular reproductive cycle का start होने से. So age and menarche occurs, or the puberty occurs between the 11 to 16 years, average हम 13 कहते हैं, तो that is puberty and menarche etc. So the total rate of secretion of gonadotrophic releasing hormone, ये ग्राफ शो कर रहा है कि ये gonadotrophic hormone GTH, gonadotrophic hormone, ये एब्रीविएशन कम ही इस्तेमाल होती है। gonadotrophic hormone दो हैं, that is GTH, कौन कौन से हैं? follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. This graph is showing before puberty के में नहीं है, दोनों हार्मोन कम है। एंड फिर प्यूबर्टी के दौरान ग्रेजुअली इट इज इंक्रीजिंग एंड कल्मिनेटिंग, तो फिर ये शुरू हो जाता है, इस एज में उनका लेवल शुरू हो जाता है और फिर अच्छा खासा लेवल रहता है। और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके ये टेस्टोस्टेरोन शो कर रहा है, मेल में भी शुरू एंड 45 ईयर्स के करीब ये किसको लेवल शो कर रहा है? गोनाडोट्रोफिक हार्मोन्स। 40 के बाद, 45 के बाद यू सी gonadotrophic hormone level is very high. ये क्यों?
मेनोपॉज में गोनाडोट्रोफिक हार्मोन लेवल इज वेरी हाई। इसका काज क्या है? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द प्राइमोडियल फॉलिकल। मेनोपॉज में क्या होता है? और दो प्राइमोडियल फॉलिकल आइदर दे हैव ओवुलेटेड और दे हैव बिकम एथलेटिक और दे हैव डिजेनरेटेड। तो प्राइमोडियल फॉलिकल सारे खत्म हो गए, द सोर्स ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इज गॉन, रिप्रोडक्टिव लाइफ इज फिनिश। लेकिन ये क्यों ज्यादा हो गया? नेगेटिव फीडबैक। व्हेन ईस्ट्रोजन इज प्रेजेंट इट इनहिबिट्स द गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन एंड इट इनहिबिट्स द गोनाडोट्रोफिक हार्मोन। जब ईस्ट्रोजन खत्म हो जाए फीमेल में एट मेनोपॉज तो ऐसे जाता है, किसी कोई फायदा नहीं है। नेगेटिव फीडबैक, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का लेवल फिर परसिस्ट करता है। टेस्टोस्टेरोन क्योंकि परसिस्ट करता है इसलिए मेल में इसका लेवल बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाता। ज्यादा हो गया, पहले कम था, ज्यादा हो गया, लेकिन स्टिल टेस्टोस्टेरोन परसिस्ट, वो मौजूद है। तो ये भी इसका लेवल बहुत ऊंचा नहीं जाता। फीमेल में तो कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कॉजेज वेरी हाई लेवल ऑफ दिस गोनाडोट्रोफिक कौन सी गोनाडोट्रोफिक हार्मोन्स, बोथ एफएसएच और एलएच, वो बहुत ज्यादा मेनोपॉजल बूढ़ी औरतों में इसका लेवल बहुत ज्यादा होता है। फिर इतनी एज के बाद वो कम हो जाता है। कोई में यानी अडॉप्ट कर लेता है, वो नेगेटिव फीडबैक स्टिमुलेशन आस्ता आस्ता अडॉप्ट कर लेता है, अडॉप्टेशन, तो वो भी कम हो जाता है। स्टिल इट इज़ वेरी हाई एट द एज ऑफ 80 भी ये शो कर हैं कि दिस वेरी हाई है। ये प्यूबर्टी वाले से तो बहुत ही हाई है। सो दैट इज दी तो मेनोपॉज क्या है? मेनोपॉज इज दी एट प्यूबर्टी एलएच एफएसएच आर प्रोड्यूस्ड थ्रू आउट लाइफ आफ्टर प्यूबर्टी एंड लेट 40s और 50s में देयर इज रिडक्शन बिकॉज ऑफ नो अवेलेबिलिटी ऑफ द प्राइमोडियल फॉलिकल, अभी जो डिस्क्राइब किया है, और उसके बाद ग्रेजुअल डिप्लीशन ऑफ द प्राइमोडियल फॉलिकल हो जाती है तो मेनोपॉज हो जाता है एंड सेक्सुअल साइकिल बिकम्स इरेगुलर, वो एनओवुलेटरी साइकिल भी आ जाएंगे एंड कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द ओवेरियन हार्मोन ड्यू टू द कंप्लीट डिप्लीशन ऑफ द प्राइमोडियल फॉलिकल। इसी वजह से गोनाडोट्रोफिक हार्मोन जो पिछले ग्राफ में हमने देखा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मेनोपॉज साइकिल सीजेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाएगा टुगेदर all together with a few months to a few years। ऐसे इरेगुलरिटी शुरू होगी, किसी में जल्दी 2-4 महीनों में काम खत्म हो जाता है, बाद में 2-3 साल तक ये काम चलता है। इरेगुलर साइकिल चलते चलते फिर खत्म हो जाएंगे एंड इसको कहते हैं मेनोपॉज। फीमेल हैज आल्सो टू अडॉप्ट टू कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ओवेरियन हार्मोन। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो 12-13 साल में हार्मोनल लेवल फीमेल का शुरू हुआ था, अब ये इतने साल तक 32-33-35 साल तक बोथ हार्मोन वर प्रेजेंट, फ्लक्चुएशन थी बट दे वर देयर। अब मेनोपॉज इस एज पे कंप्लीट एब्सेंस ऑफ बोथ हार्मोन, तो उसका मेटाबॉलिज्म अफेक्ट तो होगा ना, उसके साइक तो अफेक्ट होगा ना, उसकी पूरी बॉडी में बी अफेक्टेड। सो फीमेल हैज टू अडॉप्ट टू दिस न्यू कंडीशन ऑफ टोटल एब्सेंस ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एंड समटाइम्स अगर ये प्रॉपर अडॉप्टेशन ना हो तो फीमेल को ये symptoms like hot flushes and the psychic sensation of dyspnea, उसको सांस खराब होने की फीलिंग होती है, साइकिक सेंसेशन है, और इरिटेबल हो जाती है खातून, जल्दी गुस्सा आता है, टेंशन में होती है, फटीग, जल्दी थक जाती है, और एंजाइटी, टेंशन एटसेट्रा। दीज फीचर्स ये कभी कभी बाद औरतों को, ये मेनोपॉजल वोमेन को ये होता है, और इसको फिर ठीक करने के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी समटाइम दैट इज मे नीड ट्रीटमेंट विद ईस्ट्रोजन और विच इज टर्म्ड एज द हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, और उसको फिर ग्रेजुअली कम करके उसको रेगुलराइज करते हैं। और बाद औरतों को आपने ये भी देखा होगा, इन दोज वोमेन वेयर ओवरीज हैव टू बी रिमूव ड्यू टू सम रीजन, ओवरीज को निकालना पड़ जाए एट द एज ऑफ से 40, अभी उसको मेनोपॉज नहीं हुआ, तो आपने ओवरीज निकाल दी, तो आपने हार्मोन सोर्स बिल्कुल खत्म कर दिया, उसको मेनोपॉजल सिम्टम 40 इयर्स में आ जाएंगे, दोनों ओवरीज खत्म हो जाएंगे। वो भी डिपेंड करता है, बाद औरतों को ये ज्यादा खराबी होती है, HRT देने पड़ती है, बाद औरतें अडॉप्ट कर लेती है इसको। तो दिस मेनोपॉज को अडॉप्ट करना पड़ता है, या फिर उसको अडॉप्ट प्रॉपर ना कर रहे हो, हेल्प टू अडॉप्ट कैसे करते हैं? वी गिव ईस्ट्रोजन, उसको ग्रेजुअली रिडक्शन करके हम उसको ठीक करते हैं। तो ईस्ट्रोजन सिक्रीशंस, ये आखिरी स्लाइड हम दिखा रहे हैं, ईस्ट्रोजन सिक्रीशंस इन द फीमेल लाइफ। नो ईस्ट्रोजन सिक्रीशन मेनार्की तक वही बार बार, और उसके बाद सब में रेगुलर प्यूबर्टी पे ये साइकिल शुरू हो गए, और फिर
13 to 40 45 years तक every month there are cyclic decrease continues till this age और फिर कम हो जाती है and complete absence again. So that's how the female reproductive cycle goes on, and hope you are following me. And next time हमने ये पढ़ लिया है, थोड़ी सी abnormalities इसमें डिस्कस कर लें, हाइपोगोनेड्रिज्म वगैरह या इनफर्टिलिटी के एक दो important बातें हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह we will talk about. Hope to see you in next video inshallah. Thank you very much.